पुलिस प्रशासन मेरी जेब में है, मेरी मुट्ठी में है। मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। चाहे एसपी हो, चाहे डीआईजी हो, चाहे उनके बाप भी क्यों ना हो, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कि आदिवासी राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री है और उसी आदिवासी मुख्यमंत्री के पुलिस ने आदिवासी महिला का एफआईआर 15 दिन तक नहीं लिखा। आप सीसीटीवी फुटेज निकाल लीजिए उस इलाके का, थाने का, महिला थाना गई है कि नहीं गई है, थाना प्रभारी को फोन किया गया है कि नहीं किया गया, देख लीजिए। पुलिस प्रशासन मेरी जेब में है, मेरी मुट्ठी में है। मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। चाहे एसपी हो, चाहे डीआईजी हो, चाहे उनके बाप भी क्यों ना हो, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सुन के थोड़ा अजीब लगा होगा ना कि आखिर अचानक मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, पर यह बात मैंने नहीं कही है। यह बात हजारीबाग जिले के एक सिपाही हैं झारखंड पुलिस में, मुन्ना सिंह उनका नाम है, उन्होंने कहा है। और इस बात की शिकायत एसपी से की गई है। इस बात की शिकायत जिस महिला ने की है उसका नाम है बरसो कुमारी। बरसो कुमारी एक आदिवासी महिला है और 21 मई को उनके घर का दरवाजा गैस कटर से काटकर मुन्ना सिंह नाम के व्यक्ति ने बर्बाद कर दिया। गैस कटर से उनके घर का मुख्य दरवाजा काटकर वो ले गए और उसके बाद जब उसका विरोध बरसो कुमारी करती हैं तो बरसो कुमारी के साथ बदतमीजी की जाती है। और मुन्ना सिंह सिपाही है झारखंड पुलिस में, और झारखंड के अंदर पिछले कई ऐसे मामले आए हैं जहां सिपाही ही अपराध में इन्वॉल्व रहा है। बोकारो का मामला आपको याद होगा, और अब ये मामला। एसपी मनोज रतन चौथे साहब, आपने बहुत अच्छे से अखबार में एक बयान दिया कि आपके हजारीबाग जिले में, जहां के आप एसपी हैं, वहां क्राइम बढ़ गया है। ये बयान था या स्वीकार करने वाली बात थी, या हमसे मजाक किया आपने? अपराध बढ़ा है या पुलिसिया अपराध बढ़ा है, ये समझना जरूरी। हम इसको भी बहुत अच्छे से समझाते हैं। पहले हम थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। आप इसको ऐसे समझिए। बरसो कुमारी नाम की एक महिला है, उम्र है 39 साल, पति का नाम है आशीष पवन एक्का, और उन्होंने एक आवेदन दिया है एसपी साहब को। उस आवेदन में किन किन बातों का जिक्र है पहले उसको सुन लीजिए, स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, हम मोटा मोटी पढ़ देते हैं। लिखा हुआ है, और सिर्फ एसपी साहब को नहीं दिया हुआ है, एसपी साहब को भी दिया हुआ है, और जो डीआईजी हैं उस इलाके उनको भी दिया हुआ है। घटना 21 मई 2023 की है। सूचना उसी दिन थाना को दी गई थी। इसके कई प्रमाण हैं। जिन लोगों ने थाना प्रभारी को फोन किया इस घटना की सूचना देने के लिए, उनके फोन कॉल्स प्रमाण है। थाना प्रभारी ने सही रिस्पॉन्स नहीं दिया, और कंटिन्यू 21 से 29 मई तक 8-7 दिनों तक प्रयास किया गया कि थाना प्रभारी बिना किसी दबाव में आवेदन को ले ले, मतलब एफआईआर दर्ज कर ले। एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो 29/5/2023 को पुलिस के जो अधीक्षक हैं, हजारीबाग के जो एसपी हैं, उनके पास यह मामला दिया गया, आवेदन दिया गया, और डीआईजी के पास भी आवेदन दिया गया। उसके बावजूद भी एफआईआर आज के डेट में दर्ज हुआ है, जो सूचना हमारे पास है। ठीक है, तो हम पहले सुनाते हैं इस आवेदन को, फिर पूरी आगे की घटना बताते हैं। सविनय निवेदन यह है, पहले तो सेवा में पुलिस अधीक्षक हजारीबाग, विषय एफआईआर दर्ज कराने के संबंध में। महाशय, सविनय निवेदन यह है कि मैं बरसो कुमारी, उम्र 39 वर्ष, पिता आशीष पवन एक्का उर्फ कालेसी उरांव, पति गली नंबर 8, पता गली नंबर 8, मरियम टोली, दीपूगढ़ा, हजारीबाग की निवासी हूँ। दिनांक 21/5/2023, समय लगभग सुबह के 9 से 10 के बीच में, जब मैं और मेरे दोनों बेटे घर पर अकेले थे तथा मेरे पति काम के सिलसिले में कहीं गए हुए थे, बाहर गए हुए थे, तब मैंने और मेरे बच्चों ने बाउंड्री में लगे हुए गेट को काटने की आवाज सुनी तथा मैंने बाहर की तरफ निकलकर देखा तो मुन्नी लाल उर्फ मुन्ना सिंह, पिता अयोध्या सिंह, मुन्नी लाल का मामा का बेटा मंटू सिंह, वकील महतो, प्रकाश और उनके 5 अन्य अज्ञात लोग जिन्हें मैं नहीं जानती, वो पिकअप वैन से गैस कटर
से मेरे गेट को काट रहे थे। मेरे रोककर पूछे जाने पर वह मेरे द्वारा बाउंड्री में लगाया हुआ गेट को क्यों काट रहे हो जब पूछा गया, तब मुन्ना सिंह, मंटू सिंह, प्रकाश, वकील महतो द्वारा मुझे गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दी गई हैं। गाली का भी जिक्र है, हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं। साली हरमजादी तक तो ठीक है, उसके आगे माँ बहन की गालियां हैं और आदिवासी शब्द का जिक्र किया गया है। यहां तुम लोग का मतलब माधर डैश आदिवासी, यहां तुम लोग का ज्यादा औकात हो गया है। कौन माई का लाल है जो हम लोग को यह करने से रोकेगा। तब मुन्ना सिंह ने आक्रोश में आकर कहा कि जो भी रोकेगा उसे मैं गोली मार दूंगा। तब मैं बहुत घबरा गई। फिर जब इन लोगों ने गेट काटना शुरू किया तो मैंने हिम्मत जुटाकर इन्हें रोका, तो मंटू सिंह ने पिस्तौल दिखाते हुए कहा कि भौ वाली को और भी बहुत माँ बहन की गालियां, मादर डैश, रन डैश, आदिवासी, हट जा, नहीं तो इसी गैस कटर से गेट और तेरा सिर काट ले जाएंगे। मेरे बार बार विरोध करने पर इनके साथ आई हुई 4 अज्ञात महिलाओं ने मेरे साथ धक्का मुक्की और हाथापाई करने लगी, तो मैं अकेले पड़ जाने के कारण अपने घर के दरवाजे के अंदर घुस गई और ग्रिल लगा दिया। इन लोगों ने जोर जोर से गंदी गंदी गालियां दी और दरवाजा पीटा और गंदी गंदी गालियां देने शुरू कर दी और कहा कि अगर घर से बाहर आई तो यहीं मारकर गाड़ देंगे। मैं और मेरे बच्चे इस हादसे से काफी डरे समय हैं। इनकी जानकारी मैंने अपने पति तथा मरियम टोली के पंचों को भी दी है। श्रीमान आप मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को कुछ होता है तो उसका सरासर एवं पूर्ण रूपेण जिम्मेदार मुन्नी लाल उर्फ मुन्ना सिंह, मंटू सिंह, प्रकाश और वकील महतो होंगे, क्योंकि उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। मुन्ना सिंह जो झारखंड पुलिस में सिपाही के रूप में कार्यरत है, कहा कि पुलिस प्रशासन मेरी जेब और मुट्ठी में है, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। डीआईजी या एसपी का बाप भी हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। श्रीमान अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो हम कैसे असहाय लोग न्याय की गुहार कहां लगाएंगे। मेरे मेरे सम्मान का हनन हुआ है। श्रीमान मुझे न्याय दिलाने की कृपा की जाए, इसके लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। बरसो कुमारी, पति आशीष पवनकर। निवेदन में जो भी सारी चीजें लिखे। अब ये बताइए, एसपी साहब जो हजारीबाग के एसपी हैं, मनोज रतन चौथे जी, ये सवाल आपसे है कि आपके अंडर में काम करने वाली पुलिस 15-20 दिन तक एफआईआर नहीं लेती है। ये मामला 21 तारीख का है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6 तारीख है आज। 15 दिनों तक एफआईआर नहीं लेती है, वो भी एक महिला का, उसमें इस राज्य में, जिस राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री, उसी राज्य में आदिवासी महिला का एफआईआर नहीं लिया जाता। मनोज रतन चौथे जी ध्यान से सुनिएगा, शायद आपको कम सुनाई देता हो तो हम सुना देते हैं कि आदिवासी राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री है और उसी आदिवासी मुख्यमंत्री के पुलिस ने आदिवासी महिला का एफआईआर 15 दिन तक नहीं लिखा। आप सीसीटीवी फुटेज निकाल लीजिए, उस इलाके का, थाने का, महिला थाना गई है कि नहीं गई है, थाना प्रभारी को फोन किया गया है कि नहीं किया गया, देख लीजिए। ऐसे ही घटना लगभग बोकारो में हुई थी। एक पुलिस वाला लगातार धमकी दे रहा था, उसके खिलाफ शिकायत की गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई और फाइनली एक व्यक्ति की हत्या कर दी। आज पुलिस वाला जेल में। तो क्या चाहते हैं आप भी कि पहले इस महिला के साथ कुछ आपत्तिजनक घटना घटे, उसके बाद आप एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। हम स्पष्ट तौर पर आपको कहना चाहते हैं, ये निवेदन है जो आपको समझना है, यह आपकी समझ पर निर्भर करता है कि हजारीबाग जिले में अपराध बढ़ा नहीं है, हजारीबाग जिले में अपराध को पुलिसिया संरक्षण मिला है। पिछले 2 महीने के आप मीडिया रिपोर्ट्स, 2 महीने के डाटा को निकाल लीजिए, ये समझ में आ जाएगा आपको। मीडिया हजारीबाग के आपसे सवाल पूछे ना पूछे, इस बात का फर्क कतई हमको नहीं पड़ता है, लेकिन हम सवाल तो पूछेंगे।
कि एक आदिवासी महिला 15 दिनों तक एफआईआर दर्ज कराने के लिए दर बदर भटकती रही। आखिर उसका एफआईआर उस थाने के थाना प्रभारी ने क्यों नहीं लिया, और अगर नहीं लिया तो उस पर कार्रवाई क्या की जाएगी या नहीं की जाएगी, एसपी मनोज रतन चौथे साहब बताएंगे जरूर। और उसके बाद अगर लगता है कि हम परेशान कर रहे हैं किसी को, तो हम तो लिख ही दिए हैं कि हम आपकी नजर में क्या है, हम एकदम लिख दिए। और ये बातें, उस महिला का एफआईआर दर्ज होना, उस महिला को यहां तक पहुंचाना, उस महिला के लिए लड़ना, ये मोनालिसा नाम की एक अधिवक्ता ने किया है। एक वकील हैं जिनका नाम मोनालिसा लकड़ा है, समाज सेवी हैं। उन्होंने इस महिला के दर्द को यहां तक पहुंचाया, उन्होंने इस महिला के दर्द को आप तक भी पहुंचाया। एसपी साहब, आपको याद होना चाहिए 29 तारीख को दिया गया था आवेदन, एसपी साहब को भी, डीआईजी साहब को भी 29 तारीख को आवेदन दिया गया था। 21 की घटना है, थाना से लगातार प्रताड़ना झेलने के बाद 29 को जब एसपी आवास में, एसपी कार्यालय में यह आवेदन दिया गया, वो रिसीविंग भी है, और एसपी साहब को इस बात की जानकारी भी नहीं थी। और फाइनली आज यानी 6 तारीख को एफआईआर दर्ज हो रहा है। आप सोचिए क्या विडंबना है इस राज्य के अंदर, एक पीड़ित आदिवासी महिला जाती है थाने में, उसका एफआईआर दर्ज नहीं होता है, एसपी कार्यालय में आवेदन देती है, कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई आदमी आकर उसकी मदद करे, उसके बाद उसका एफआईआर दर्ज होता है। मोनालिसा लकड़ा ने उस महिला की मदद की, तब उनका एफआईआर दर्ज हुआ। सारी जानकारी मोनालिसा ने हम तक पहुंचाई है, उस महिला की आवाज को यहां तक पहुंचा, और हम इस बात को आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस राज्य के अंदर देखिए क्या हो रहा है। पुलिस पता नहीं कहां व्यस्त है, जो मुख्य काम, जो मूल काम है, वो काम पुलिस कर नहीं रही। और फिर जब हम लोग सवाल पूछेंगे तो हमको या तो फर्जी कह दिया जाएगा, या तो फिर कुछ और कह दिया जाएगा। बाकी पूरी घटना का जिक्र कर दिया गया है, और ऐसे कई और मामले हैं। हम लगातार कोशिश करेंगे कि ऐसे मामले को आपको बीच लेकर आया जाए, और उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय अपने पुलिसिया सिस्टम का बेहतर करेंगे, क्योंकि बिना पुलिस के बेहतर हुए किसी भी राज्य की न्याय व्यवस्था बेहतर नहीं हो सकती है। क्योंकि न्याय की सबसे अंतिम और सबसे पहली जो कड़ी है वो पुलिस ही है, वहीं से सब कुछ जांच उच होके जाएगा, वहीं से करप्शन बढ़ा रहेगा, तो कैसे सब कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा। बाकी मुन्ना सिंह जो हैं, वो जो जवान हैं आपके झारखंड पुलिस के सिपाही हैं, उन पर क्या कार्रवाई होती है वो भी देखने का विषय है। हम लगातार इस पर नजर रखेंगे। एसपी साहब इस विलंब पर क्या कार्रवाई करते हैं, उस महिला के साथ अब तक कुछ हो जाता तब फिर क्या कार्रवाई करते, ये अलग विषय है। इस पर देखते हैं एसपी साहब क्या करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि नहीं करते हैं। बाकी इस वीडियो को आप क्या, इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट पर जरूर बताएं। आप खुद क्या सोचते हैं ये लिखे, हमें लाइक करें, हमारे फेसबुक पेज को अपने दोस्तों के बीच भेजें, और अगर आपके बीच भी ऐसा कोई मसला है तो हमारे पास जरूर भेजें। बाकी एसपी साहब जोहार रहेगा।